गहरे जंगल में एक दिन अचानक हलचल मच गई। बड़े बड़े पेड़ों को काटने के लिए मशीनें लाई गईं। जंगल के जानवर डरे हुए थे और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हाथी अपने झुंड के साथ छिपने की कोशिश कर रहा था, तो बंदर पेड़ों से कूद कूद कर मदद के लिए पुकार रहे थे। पक्षी डर के मारे आकाश में उड़ रहे थे। इस तबाही का नेतृत्व एक लालची उद्योगपति शैतान सिंह कर रहा था, जो जंगल के पेड़ों को काटकर वहां एक फैक्ट्री बनाना चाहता था। उसे सिर्फ पैसे की लालसा थी और प्रकृति या जानवरों की परवाह नहीं थी। एक छोटी गौरैया, जो जंगल में शांति का प्रतीक मानी जाती थी, आसमान की ओर उड़ चली। वह अपनी चहचहाहट से किसी अद्भुत शक्ति को पुकार रही थी। आकाश में बादल घने होने लगे। अचानक एक तेज हवा चली और आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखी। जंगल के सभी जानवरों ने ऊपर की ओर देखा। हवा के साथ एक हीरो नीचे उतर रहा था। उसकी पोशाक हरे और नीले रंग की थी और उसकी छाती पर चमकता हुआ एक पत्ता था। यह था वायुपुत्र, प्रकृति का रक्षक, जो हर खतरे में जंगल और प्रकृति की रक्षा के लिए आता है। वायुपुत्र ने जैसे ही जमीन पर कदम रखा, वहां एक छोटी सी झंझावात की लहर दौड़ गई। सभी जानवर उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। वायुपुत्र ने शैतान सिंह और उसकी टीम की ओर देखा और बोला, वायुपुत्र, यह जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं है, यह जानवरों का घर है। प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने का परिणाम तुम नहीं समझोगे। शैतान सिंह हंसा और अपने आदमियों को मशीनें चालू करने का आदेश दिया, लेकिन वायुपुत्र ने अपने हाथ उठाए और एक तेज हवा का झोंका आया जिसने मशीनों को रोक दिया। मशीनें जाम हो गईं और उनके हिस्से टूटकर अलग हो गए। वायुपुत्र ने जानवरों से कहा, डरो मत, ये जंगल तुम्हारा घर है और इसे बचाने में मैं तुम्हारे साथ हूं। हाथियों ने अपनी सूंड से मशीनों को धक्का दिया। बंदरों ने पेड़ों पर लटक कर रस्सियों को काट दिया। पक्षियों ने ऊपर उड़कर दुश्मनों को डराया। देखते ही देखते शैतान सिंह और उसकी टीम घबरा गई। जब शैतान सिंह ने हार मान ली, तो वायुपुत्र ने उसे चेतावनी दी, वायुपुत्र, जंगल और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। हर पेड़, हर जानवर इस धरती का हिस्सा है। अगर फिर से ऐसा किया तो हवा का तूफान तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। शैतान सिंह और उसकी टीम जंगल छोड़कर भाग गई। वायुपुत्र ने जानवरों की ओर देखा और एक शांत मुस्कान दी। जानवर खुश होकर उसकी ओर दौड़े। गौरैया ने आकाश में उड़कर एक गीत गाया और पूरा जंगल फिर से खुशियों से भर गया।